बहुत से लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ जब लड़ना होता है ना, तो उसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सरकार तो इन कानूनों के पक्ष में है। जो आंदोलन है वो देश को बचाने के लिए है, ना कि देश को बर्बाद करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। हमारे साथ गुरुनाम चढ़ोनी जी हैं। आज दूसरी मीटिंग बुलाई गई थी किसानों के साथ खड़े होने के लिए, चूंकि किसानों ने राजनीतिक मंच बनाने से या राजनीतिक लोगों के आने से मंच पर मना कर दिया था। उससे इतर एक संगठन, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा रही है जो पूर्व सांसद हो और सांसद हो आके यहाँ बैठेंगे और किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। पिछली मीटिंग में भी चढ़ोनी साहब थे, हमने दिखाने की कोशिश की थी। आज हम जानते हैं कि यहाँ का ये लब्बो लिबाब क्या रहा, निकल कर क्या आया, निचोड़ क्या है, इस मीटिंग से क्या निकल कर आया है, निचोड़ क्या है। देखिए, आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ आए थे, उन सब ने मिलकर फैसला लिया है कि 2 दिन का जनसंसद उसको बोलें या किसान जनसंसद उसको बोलें, 2 दिन का वो बुलाएंगे और उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी और उन्हीं लोगों की एक कमेटी बना दी गई है जो अपने अपने पार्टियों को, अपने अपने लोगों को बुलाएंगे उसमें, और देश के सामने एक बात रखेंगे कि सरकार तो इन कानूनों के पक्ष में है, लेकिन जो विपक्ष है उसकी भावना क्या है, जो बाकी लोग हैं उन राजनेता, उनकी भावना क्या है। क्योंकि जीतने वाले के पास 35 वोट पड़ी है, तो जो हारने वाले अगर उन सबको मिला दिया जाए तो उनके पास 65 वोट पड़ी है, तो 65 वोट वाले की वैल्यू ज़्यादा है जी। तो वो अपनी बात सभी एक मत होकर देश के सामने रखें, ताकि एक बात ये जाए कि सरकार कहती है हम चुने हुए हैं, तो वो चुने हुए हैं, और लेकिन जो दूसरी लोग हैं उनकी अहमियत उससे ज़्यादा है। इसलिए ये भी एक मैसेज देश को अच्छा जाएगा जी। और पूरे देश की जो राजनेता है वो एक मंच पे इकट्ठे होंगे, अगर आवाज़ उठाएंगे तो ठीक है। आप कह रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार के लोग और संस्कार की संस्थाएं लगातार किसानों के नेताओं के साथ जो खड़े हो रहे हैं, किसानों के समर्थन में जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनको, उनकी आवाज़ को, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो जो भी ईडी हो या जो भी ऐसी संस्थाएं हों। कैसे आपके साथ लोग खड़े होंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया कि सरकार ने उन लोगों की प्रताड़ना शुरू कर दी है और दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो देश को बचाने के लिए है, ना कि देश को बर्बाद करने के लिए। और देश को बर्बाद करने वाले लोगों के हाथ में ताकत आ गई है, तो वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं जो देश के लिए बदकिस्मती है देश की, क्योंकि ये तो आज़ाद संस्थाएं और निरपक्ष संस्थाएं होती हैं। लेकिन अगर इनका इस तरह से राजनीति के लिए प्रयोग किया जाए तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता। और इसके लिए 19 तारीख को जो मीटिंग होगी मंत्रियों से, उनमें भी इस बात को रखा जाएगा। आपकी मीटिंग तो कई स्तर की हो चुकी है, 9-10 स्तर की मीटिंग हो चुकी है, निकल के कुछ नहीं आ रहा है और मीटिंग पर मीटिंग, तारीख पे तारीख लगाई जा रही है। क्या लगता है, उस दिन भी मैंने बात करने की कोशिश की थी, आप पूरे परिणाम से कुछ नहीं निकला था, तो आप खिंचे हुए भी थे कि सरकार बेवकूफ़ बना रही है। तो अगली मीटिंग में क्या होगा, क्या लगता है? नहीं, अगली मीटिंग में भी कुछ नहीं होगा, जैसे जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे। पिछली मीटिंग में मैंने तो बोला था कि 2 तारीख, उसके अगली तारीख भी अभी बता दो। 19 तारीख को आप तारीख बताने के लिए बुलाएंगे, उसकी अगली तारीख अभी बता दो भाई। अगली मीटिंग 19 के अगले कौन सी तारीख दोगे आप लोग? तो घुमा रहे हैं वो, कोई मानना तो उनको है नहीं। तो आज कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा है कि ये कानून वापस नहीं होंगे। आपका है कि कानून वापस हो, तो ये गतिरोध तो खत्म होता दिख नहीं रहा है। नहीं, अभी कोई संभावना नहीं है गतिरोध खत्म होने की। तो कितने दिनों तक आंदोलन चलेगा? जब तक सांस है तब तक चलेगा। सांस है, लेकिन इस हट में कई लोग शहीद भी हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं। फिर इसका रास्ता क्या निकलेगा चढ़ोनी साहब? बहुत से लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ जब लड़ना होता है ना, तो उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बिना कुर्बानियाँ दिए आज तक कोई जुल्म नहीं रुका है, और ये वो जुल्म है जिससे करोड़ों लोग भूख से मर जाएंगे, भुखमरी में चले जाएंगे करोड़ों लोग। और ये अकेले किसान का मैटर नहीं है, पूरे देश का है, शहरियों का भी है, गांव वालों का भी है, गरीबों का भी है, अच्छे जो समृद्ध परिवार है उनका भी है, क्योंकि खाना सभी खाते हैं, ब्लैक सभी को झेलनी पड़ेगी। तो ये सभी का आंदोलन है, और ये जुल्म है एक तरह से। जो देश का जो खाना है, देश का खाना चंद पूंजीपतियों की घर में बंद हो जाए, फिर वो किसी को खाने के लिए दें ना दें, ऐसे कानून ये बनने वाले हैं, और ये जनता के ऊपर एक तरह से जुल्म होगा। तो आप देख रहे थे, ये हमारे साथ गुरुनाम चढ़ोनी थे, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि देश के
4 लोगों या 2 लोगों के पास जो सारी संपत्ति और सारे अनाज दे देने की बात हो रही है, हम उसका विरोध करते हैं। देश का किसान हारने वाला नहीं है, शहीदियां होंगी, मौतें होंगी, संघर्ष में ये होता है, हम मानने वाले नहीं हैं। ये गतिरोध जितने दिन चलेगा हम सड़कों पर रहेंगे। इन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि सरकार अगली तारीख को हमें बुलाइए, फिर अगला तारीख दे देगी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम मानने वाले नहीं हैं। ऐसे तमाम वीडियो के लिए बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।